गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हम उसी टॉपिक्स को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद करता हूं कि कल आपने जो भी चीजें सीखी है कई चीजें आपको क्लियर हुई होगी। मैं चाहता हूं कि हर चीज का जो ग्रामेटिकल बेस है वो आप क्लियर करो। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जो हमारा रनिंग में है, वो है वॉइस। वॉइस में हमने कल देखा था कि हमने प्रेजेंट सिंपल जो सेंटेंस थे उन सेंटेंस को हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव में कन्वर्ट किया। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी चीज थी हम ये थी कि हमें हर टेंस की जो वर्ब होगी उसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें किस प्रकार से उसकी पैसिव फॉर्म बनानी है। तो हम सबसे पहले उसका एक टेबल तैयार करते हैं। देखिए कैसे। V1 SCS, ये आपके पास प्रेजेंट सिंपल का वर्ब होता है। जब आपने पैसिव में कन्वर्ट किया तो आपको मिला इज एमआर V3 इज एम आर V3। इसके बाद प्रेजेंट के हम सेकंड स्टेप में चलेंगे जो था अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन उससे पहले हम जो सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तीनों को पहले लेते हैं। इसके बाद देखिए अगर आपके पास सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में V2 दिया गया है यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो उसका पैसिव फॉर्म जो कन्वर्ट होगा वो होगा was were V3। was were वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद हम फ्यूचर सिंपल को लेते हैं। तो फ्यूचर सिंपल में हमारे सामने था will, shall प्लस V1। इसका पैसिव फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए हमें will, shall प्लस B प्लस V3। अब हम कंटिन्यूअस का देखेंगे, प्रेजेंट का और पास्ट का दोनों का। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारे पास होता है इज, एम आर प्लस V1 ING। जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने वाले हो उसकी पैसिव फॉर्म जो बनेगी, सबसे पहली चीज जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब दी हुई है ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर, हम उसको ऑब्जेक्ट के साथ लेंगे। इज एम आर इज एम आर, उसके बाद बी का फॉर्म लिखेंगे हम बीइंग, उसके बाद में V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। इसके बाद हम लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस was were प्लस V1 ING। इसका पैसिव फॉर्म कन्वर्ट होगा जैसा कि हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था कि इज एम आर को आप पैसिव का जो सब्जेक्ट बनेगा उसके साथ लेंगे, वैसे ही आप इसमें वही करने वाले हैं। was वर साथ में रखेंगे आप ऑब्जेक्ट के, was were प्लस being प्लस V3। इसके बाद हम देखेंगे परफेक्ट जिसे प्रेजेंट का है हैज हैव V3, पास्ट का है हैड V3। दोनों को हम देखते हैं। अगर आपके सेंटेंस में हैज, हैव, हैड प्लस V3 दिया गया है तो आपको जिसे प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को यूज करेंगे। हैज बीन प्लस V3। और पास्ट परफेक्ट आ गया तो इसके लिए आपको हैड प्लस बीन प्लस V3। तो ये सारी चीजें। इसके बाद हम चले जो हमारे पास में फ्यूचर परफेक्ट, वहां पर हमारा विल, शैल, हैव प्लस V3 होता है। तो वहां पर भी एक चीज कन्वर्ट करनी है, हैज हैव, विल हैव, जो शैल हैव है उनके साथ में हमें बीइंग को ऐड करना है। हम देख लेते एक बार।
will sell प्लस हैव प्लस V3। पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपका will sell प्लस हैव प्लस V प्लस V3। तो आपके टोटल ऑफ टेंसेस की हम जब बात करते हैं जिनका हम पैसिव फॉर्म कन्वर्ट करेंगे वो सारी सीरीज प्रकार से क्लियर होगी। जब हम प्रेजेंट सिंपल का बेस समझ लेते हैं तो हमारे लिए काफी आसान होता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। देखिए कोई भी चीज हो जब स्टार्ट में करते हैं तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन उस चीज को हम थोड़ा थोड़ा करके जब एक्सरसाइज में लाते हैं तो वो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। तो कल जो हमने अकॉर्डिंग पैटर्न किया था आपको फॉर्मूला से मैंने बताया था कि आपको इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद में अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट आपको एच भी यूज करनी है। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में आपको बी की फॉर्म्स यूज करनी थी हमारे पास। तो वो चीजें आपको यहां भी देखनी है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम पास्ट सिंपल का सेंटेंस लेते हैं। सी wrote a story। हमारे पास सेंटेंस में देखिए सी एज ए सब्जेक्ट दिया गया है, wrote एज ए वर्ब है, ए स्टोरी एज ए ऑब्जेक्ट है। देखिए मतलब होगा कि वह एक कहानी, उसने कहानी लिखी, उसने एक कहानी लिखी। जब पैसिव में कन्वर्ट होगा तो उसका अर्थ नहीं बदलने वाला है। एक कहानी को लिखा गया उसके द्वारा, दोनों का मीनिंग सेम नहीं होगा। उसने कहानी लिखी कि एक कहानी को लिखा गया उसके द्वारा। तो यहां पे देखिए आपको फोकस करना है आपकी वर्ब पे। जो आपकी वर्ब है वो कौन सी? V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यहां पे दिया हुआ है। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हमारे पास पैसिव फॉर्म का जो पैटर्न होगा वो हमारे टेबल पे जाइए। V2 का पैसिव फॉर्म बन रहा वाज वर्ब V3। और वाज वर्ब को आप ऑब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे। आपके पास ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी, तो आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिया, आपने लिखा ए स्टोरी। ए स्टोरी, ए स्टोरी आपका सिंगुलर है तो वाज, ए स्टोरी वाज आपका सेकंड फॉर्म है, लेकिन आपको इसकी थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करनी है। राइट, रोट और रिटन। ए स्टोरी वाज रिटन बाय हर। ए स्टोरी वाज रिटन बाय हर, ये आपका पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। आप देख सकते हैं वाज रिटन, इसको आप अपनी पैसिव फॉर्म कह सकते हैं। सेंटेंस के बाद चलते हैं पढ़ने से। सेंटेंस कहते हैं आई हैव डन माई वर्क। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव डन, तो यहां पे देखिए आपके पास हैव हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको हैज के साथ जो पैसिव फॉर्म तैयार करनी थी आप आ जाएंगे यहां पे ये वाला। सबसे पहले मैंने अपना काम कर लिया। काम करने वाला कौन है? मैं। क्या किया? स्वयं का काम। तो आपको ऑब्जेक्ट क्या होगा? जैसे मैंने कहा था कि जहां पर आपकी वर्ब होगी वहीं पर आपका ऑब्जेक्ट होगा। यहां पर अकेला आपका माई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि माई यहां पर एक पॉजिटिव केस है और पॉजिटिव केस बिना किसी नाउन के नहीं आता। जब तक आप पॉजिटिव केस के साथ में नाउन को ऐड नहीं करोगे तो वो आपका पूरा शब्द नहीं बनेगा। अब बन रहा है आपके पास में माई वर्क, तो आपने इसको माई वर्क। अब यहां पे सिंगुलर है तो हैज और हर से थर्ड सिंगुलर के साथ में आपको हैज यूज करना है। माई वर्क हैज
been done by me. My work has been done by me. पैसिव में कन्वर्ट होता है। आगे और देखिए, राहुल is singing a song. Rahul is singing a song. It means राहुल एक गीत या फिर गाना गा रहा है। तो यहां पे देखिए, is हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। जब आपकी वर्ब में ing है, आपका सेंटेंस में ing फॉर्म आया है, तो वो डेफिनेटली आपका कंटीन्यूअस का वाक्य होगा। और जब कंटीन्यूअस का वाक्य हो, ing फॉर्म का वाक्य हो, तो आपको वहां पर जो पैसिव में बी की फॉर्म यूज करनी है वो होगी बीइंग। जैसे कलम ने क्लियर किया था, तो यहां पे देखिए आपका ऑब्जेक्ट बन गया ए सॉन्ग। तो आपने इसको ऑब्जेक्ट में लिया ए सॉन्ग। ए सॉन्ग इज, एचवी के बाद आपको बी की फॉर्म लेके आनी बीइंग। ए सॉन्ग इज बीइंग। ए सॉन्ग इज बीइंग। अब यहां पे सिंग आपका वर्ब है, इसको थर्ड फॉर्म में लेके जाइए, क्या बनेगा? सिंग, सेंग और संग। तो यहां आपने लिख दिया संग। A song is being sung by Rahul. By Rahul. ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। अब एक सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट में उठा के देख लीजिए। चलिए, you will have given me a key. You will have given me a key. अब यहां पर आप सेंटेंस को जब ऑब्जर्व करोगे तो कुछ चीजें वो सामने आएंगी आपके। वो क्या चीजें आप देख के बताइए। बिल्कुल सही है, आपको सेंटेंस में दो चीजें नजर आ रही हैं। आपका जो वर्ब है गिवन, उसके बाद आपके पास मी और ए की। बिल्कुल सही है, आपके पास इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, जिसको हम एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं कि आप दोनों तरीकों से, चाहिए आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाइए, चाहिए आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाइए, आपका पैसिव बिल्कुल सही बनेगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं, आपके पास ए की है, इससे हम इसको बना के देखते हैं। ए की will have been, इस पे थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। गिवन मी बाय यू। अब इस सेंटेंस में मैंने थोड़ी सी एरर जो होता है वो छोड़ दिया। अब वो एरर क्या हो सकता है, आप इसको बताइएगा। बिल्कुल सही, आपको लिखना था a key will have been given to me by you। देखिए, अब हम वापस लेते हैं मी को। तो जब मी आपका ऑब्जेक्ट है, इसको एज ए सब्जेक्ट आप ले लो पैसिव में, तो आपका मी कन्वर्ट हो जाएगा आपका आई। आई के साथ में विल यूज नहीं करेंगे, आई के साथ में यूज करेंगे सेल। आई सेल हैव बीन गिवन ए की बाय यू।
हम अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। चलिए आपके सामने ये सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो आगे के टाइप्स होंगे वो कैसे होंगे। टाइप्स एग्जांपल्स हम आपके माध्यम से करते हैं कि आप किस प्रकार से इसको क्लियर करते हो। जी हो गया क्लियर। आई सा ए टाइगर इन द जंगल। सेंटेंस आई सा ए टाइगर इन द जंगल। मैंने जंगल में एक शेर देखा, एक बाघ देखा। टाइगर सॉरी बाघ, जंगल जो आपका अवेयरनेस फॉरेस्ट आप कर सकते हो। तो चलिए आपके सेंटेंस में आई सब्जेक्ट, सा वर्ब, ए टाइगर ऑब्जेक्ट, इन द जंगल रेस्ट ऑफ सेंटेंस। तो चलिए आपका ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ? बिल्कुल सही, ए टाइगर। अब आपको क्या देखनी है? आपको सबसे पहले आपकी क्रिया जो आपका वर्ब है उसका आप ऑब्जर्व कीजिए। कौन सा है? बिल्कुल ठीक है, आपका वर्ब सेकंड फॉर्म, यानी आपकी सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल में है। अब पास्ट सिंपल के सेंटेंस को V2 को पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? एग्जैक्टली राइट, वाज वर V3, ए टाइगर वाज she, sha, shin. A tiger was seen by me in the jungle. By me in the jungle. Okay. A tiger was seen by me in the jungle. मान लो कई स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर हम जैसे रिप्लेसमेंट होते हैं वर्ड्स के, उनको इधर उधर करते हैं कि हम बाय मी को बाद में करें, इन द जंगल को बाद में करें। कोई दिक्कत नहीं है, आप इन शब्दों का रिप्लेसमेंट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इधर लिखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कहीं गलत नहीं है। और आपके सेंटेंस में पैसिव फॉर्म तक आपने करेक्ट किया है तो वो आपका पैसिव वॉइस सही है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, रंजीत रन्स ए क्लिनिक। अब सेंटेंस रंजीत रन्स ए क्लिनिक, यानी रंजीत एक क्लिनिक चलाता है। तो यहां पे देखिए रन्स जो आपका वर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल का है, एक क्लिनिक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आपने लिखा ए क्लिनिक, सिंगुलर है, ए जाएगा। ए क्लिनिक इज रन बाय रंजीत। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कि कोई सेंटेंस आपके मोरल्स में दिया हुआ है। मोरल्स ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती है आप सभी जानते हो, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारी चीजें। अगर आपके सेंटेंस में कोई मॉडल आया है, जब आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ध्यान रखिए, अगर कोई मॉडल दिया गया है कोई सा भी, तो आप इसके साथ पैसिव वॉइस बनाते समय बी का यूज करेंगे। कैन बी, कुड बी, मे बी, मस्ट बी इत्यादि। तो देखिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं अपन। वी शुड रेस्पेक्ट
elders. We should respect the elders. हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो हमारे पास चीजें वही है कि हमें ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा, बिल्कुल वर्ब के बाद में आपने ऑब्जेक्ट चूज किया, द एल्डर्स लिख दीजिए। द एल्डर्स जो आपके मॉडल यूज हुआ है उसी को आप वापस लिख दीजिए। द एल्डर्स शुड बी respected. The elders should be respected. वे इस कॉमन सब्जेक्ट इसलिए हमने वो वी को लिया नहीं, ध्यान में। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए। शिवम कैन sing a song well। देखिए मॉडल जो है वो एक व्यक्ति की कैपेबिलिटी, एबिलिटी, उसका पावर आदि चीजों से हमें बताते हैं आदि चीजों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए शिवम कैन सिंग ए सॉन्ग वेल। शिवम एक अच्छा गाना गा सकता है, उसकी एबिलिटी व्यक्त हो रही है। लेकिन यहाँ पे एबिलिटी को नहीं देखना है, हमारा जो पैसिव कंस्ट्रक्शन है उसी को हमें देखना है। ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें आपके लिया ए सॉन्ग। आपके पास जो मॉडल दिया गया है उसी को आप वापस लिखिए। ए सॉन्ग कैन बी sung well by शिवा। तो पैसिव वॉइस के बारे में सबसे पहले हमने पैसिव के जो असर्टिव सेंटेंस देखे थे, जितने भी हमने एग्जांपल्स किए, आप सभी ने इसको नोटिस किया होगा कि पैसिव इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। मैं एक्सपीरियंस से एक बात को कहना चाहूंगा, लाइफ में कोई भी चीज शॉर्ट नहीं होती है। और जब हम ग्रामर की बात करते हैं, कई बार हमें पता चलता है कि इस शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, नहीं। बिना एक्सरसाइज, बिना ग्रामेटिकल नॉलेज के हम कोई भी ग्रामर का टॉपिक क्लियर नहीं कर सकते। There is no short trick for this। इनके लिए कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम सीधा सा कर लें। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज हमारी ये होनी चाहिए कि जो टेंसेस हमारे हैं उन टेंसेस का हमें नॉलेज होना चाहिए। टेंसेस की जानकारी है तो हमें कई सारी चीजें जो आपकी ग्रामर में आती है, जो आपके टॉपिक्स होंगे, उनको क्लियर करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आप इनका ध्यान रखें। तो चलिए मैं आपसे एक बार रिवाइज करना चाहूंगा मेरी सारी चीजें। असर्टिव सेंटेंस में हमने देखा था कि आपका एसबीओ पैसिव में कन्वर्ट होता, वापस ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब बी के फॉर्म्स, उसके बाद आपकी V3, उसके बाद आपका प्रीपोजिशन, उसके बाद आपके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। यहां तक कोई भी अनक्लियर चीज हो तो आप निसंकोच अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट, अनिल हैव taught the students। इस सेंटेंस को आपको क्लियर करना है। अनिल हैव टॉट द स्टूडेंट्स। तो आपके पास ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स लिख दीजिए। द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो
आपका हैव भी रहेगा। द स्टूडेंट्स हैव बीन taught by अनिल। सिंपल। तो असर्टिव सेंटेंस में आपने जो भी कमियां थी, उम्मीद करता हूं कि आप उसको अच्छे से सीखने का प्रयास किए होंगे। अब हम इस टॉपिक्स को आगे लेके चलेंगे। जो हमारे पास सेकंड टाइप्स होगा इसका इंटरोगेटिव, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव। तो दोनों चीजें हमारे लिए आसान होती, क्योंकि अगर आपके बेस क्लियर है तो आगे भी कोई चीजें होने वाली जो आप ऐसे में यहाँ तक पढ़ चुके हो। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।